नमस्कार दोस्तों, मौसम 29 चैनल पर आप सभी का स्वागत। और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के मौसम की बात करेंगे और उससे पहले आपको बता रहे हैं मौसमी प्रणालियों के बारे में। इस समय देखें तो एक मजबूत सर्कुलेशन सुजानगढ़ के आसपास बना हुआ है और एक मानसून की ट्रफ जो है वो जैसलमेर जोधपुर से होते हुए सीकर से जयपुर और फिर आगे बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। इन मौसमी प्रणालियों के चलते अगले 24 घंटों में जोधपुर संभाग के जो दक्षिणी पश्चिमी ज़िले हैं यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है और इसके अलावा उदयपुर संभाग के ज़िलों में और कुछ अजमेर संभाग के जो पश्चिमी ज़िले हैं वहाँ पर भी भारी वर्षा होने की संभावना है। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं राजस्थान का 24 घंटों का मौसम। दोस्तों, राजस्थान के इलाकों में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। खास करके नागौर के इलाकों में, कुछ सीकर के इलाकों में और जोधपुर के बिलाड़ा और भोपालगढ़ के क्षेत्रों में भी भारी बारिश देखने को मिली। कुछ ब्यावर के आसपास कुछ गांवों में भी भारी वर्षा देखने को मिली। देर रात्रि में पाली और सिरोही के क्षेत्रों में भी ज़ोरदार बारिश हुई है और जोधपुर के आसपास हल्की मध्यम बारिश दर्ज की गई कई इलाकों में। और आज मानसून की ट्रफ जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर होते हुए गुजर रही है। तो इसके प्रभाव से और सीकर के आसपास बने हुए सुजानगढ़ के पास एक सर्कुलेशन पहुंचा है। उसकी वजह से आज राज्य के मध्य इलाके और दक्षिणी पश्चिम इलाकों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है और ख़ास करके नागौर और जोधपुर के भोपालगढ़ बिलाड़ा से लेकर कुछ पाली के इलाके, रायपुर जैतारण से लेकर ब्यावर के कुछ इलाकों से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत, नाडोल, देसोरी और रोहट के क्षेत्र हैं। पाली शहर से लगाकर मारवाड़ जंक्शन और रानी बाली, फालना और इसके अलावा सुमेरपुर, तखतगढ़ के इलाके हैं। यहाँ तक वाइद के क्षेत्र है, यहाँ तक भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा पाली के अरावली रेंज और राजसमंद के जो पहाड़ी इलाके हैं, कुंभलगढ़ से लगाकर रणकपुर, सायरा और गोगुंदा, उदयपुर के इलाके, यहाँ पर भी भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। और इसके अलावा उदयपुर के जो दक्षिणी ज़िले हैं, खास करके डूंगरपुर और सलूम्बर और पूर्व की ओर चित्तौड़गढ़ में भी कई इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है। सिरोही के क्षेत्र, आबू रोड, रेवदर और आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। जालोर से लगे हुए जो इलाके हैं सिरोही के, और जालोर के सांचौर से लगाकर चितलवाना, मालवाड़ा और रानीवाड़ा, इसके अलावा जसवंतपुरा, बागोड़ा से लगाकर सायला, जालोर शहर, अहोर भादराजून, यहाँ पर भी कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। और इसके अलावा कुछ समदड़ी सिवाना जो बालोतरा के इलाके हैं, यहाँ पर भी तेज़ मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बालोतरा के जो अन्य क्षेत्र है, जैसे कल्याणपुर के आसपास थोप और पाटोदी, डोली अराबा का क्षेत्र है और कुछ बायतू की तरफ भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है अगले 24 घंटों में। और 24 घंटों के बाद एक अच्छी बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाड़मेर के जो धोरीमन्ना है, गुड़ामालानी, चौहटन, बाकासर, गडरा रोड से लगाकर बाड़मेर शहर के आसपास और बाड़मेर के जो जालोर से लगे हुए भाग है और बालोतरा से लगे हुए स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना है अगले 24 घंटों में। और 48 घंटों में बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्रों में बारिश बढ़ने की संभावना है। जैसलमेर के इलाकों की बात करें तो अगले 24 घंटों में आज सुबह से लगाकर
जैसलमेर शहर से लगाकर जैसलमेर के जो दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं, शिव की तरफ वाले बाड़मेर का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बारिश शिव, उंडू, बिहाड़, चौसरा, फलसूंड और पोखरण के इलाकों में भी मध्यम तेज़ बारिश की रामदेवरा तक अच्छी बारिश की संभावना है। लेकिन जैसलमेर के जो उत्तरवर्ती इलाके हैं, ये श्री मोहनगढ़ और तनोट माता, यहाँ बारिश की संभावना कम है, लेकिन सम और बिंजोराई, देवीकोट, खूरी और जो यहाँ पर बारिश की संभावना ज़्यादा है। आज सुबह से ही इन इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना रहेगी और अगले 24 घंटों के बाद आगे संपूर्ण जैसलमेर में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। इसके अलावा फलोदी के जो तमाम इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। फलोदी शहर से लगाकर बाप, कानासर का इलाका है और कुछ बज्जू, गोड़ू जो बीकानेर के इलाके हैं, वहाँ से लगाकर भोजासर, चाडी, आऊ, देणोक, पली, लोहावट, पीलवा, देचू के आसपास से लगाकर जो ओसियाँ के लगे हुए इलाके हैं फलोदी के, वहाँ तक भी ज़ोरदार बारिश की संभावना बन रही है अगले 24 घंटों में। और इसके अलावा बीकानेर के कुछ छुटपुट इलाकों में बारिश की संभावना है। आज बारिश में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी और कोटा संभाग में आज बारिश की बहुत कमी देखने को मिलेगी। अजमेर संभाग के जो पूर्वी ज़िले हैं, वहाँ पर भी बारिश में कमी देखने को मिल सकती है और भरतपुर संभाग के भी कई ज़िलों में आज छुटपुट बारिश ही होगी। इसके अलावा बारिश में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन दौसा, जयपुर के आसपास और सीकर, झुंझुनू, चूरू, यहाँ पर कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, नौहर बादरा और सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के कुछ इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। जोधपुर, बालोतरा और फलोदी के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर बारिश में बहुत ज़्यादा तेज़ी या थोड़ी कमी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ व्यवधान भी पैदा हो सकता है। लेकिन बहरहाल मौसम विभाग की माने और मौसमी मॉडल की माने तो आज से लगाकर अगले 24 से 48 घंटों में जोधपुर, फलोदी और बालोतरा में अच्छी वर्षा की संभावना है। लेकिन जो पाकिस्तान पर बना हुआ सर्कुलेशन है, उसकी वजह से हवाओं का जो टकराव है वो सिस्टम को ऊपर नीचे कर रहा है। तो यहाँ पर संभावनाएं 50% यह है कि अच्छी बारिश हो सकती है और 50% यह है कि बारिश में कमी भी रह सकती है अगले 24 घंटों में। लेकिन फिर भी जो भी नए अपडेट होंगे उसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन बहरहाल यही संभावना है कि आज जोधपुर संभाग के कई ज़िलों में तेज़ बारिश हो सकती है। इसके अलावा आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में और भी मजबूत सिस्टम बनेंगे, तो सितंबर के पहले सप्ताह और अगस्त के आखिर के दिनों में भी एक बार फिर से राज्य में बारिश बढ़ने के आसार हैं। और जिन क्षेत्रों में अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है या जो पीछे रह गए हैं, फसलें जल चुकी है, उनके लिए पेयजल और आगे रबी की फसल के लिए आने वाले समय की बारिश सहायक सिद्ध होगी। और जहां पर तेज़ बारिश हुई है, जल भराव की स्थितियां हैं, वहां पर किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जहां फसल सूखी हुई है वहां के किसान भी बहुत परेशान हैं। इस पर जो है सरकार को सोचना चाहिए और जहां पर जल भराव और नदी नाले उफान पर हैं, वहां के लोग ध्यान रखें कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, नदी नालों को ध्यान से पार करें और बहते हुए पानी में अपना वाहन न चलाएं। तो आज के मौसम के वीडियो में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नए अपडेट के साथ। नमस्कार।